तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीओ कोडिंग एंड वेलकम बैक टू आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक छोटा सा कोडिंग चैलेंज, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझ लिया है। तो अब उन्हीं के बेस पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनका आप लोगों को सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ हम आ चुके हैं वीएस कोड में और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ मैंने आप लोगों के लिए पूरे 6 क्वेश्चन जो रेडी करके रखे हुए हैं और मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हो, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 6 क्वेश्चंस हैं। आई विल रिकमेंड यू कि आप इन्हें खुद से सॉल्व करो, क्योंकि एक चैलेंज है। और फिर स्टूडियो में वापस आओ, जब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए इसका जो सोल्यूशन है वो रेडी करता हूँ। तो अब हम लोग वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बेसिकली क्या है कि डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम स्पीड यूजिंग लेट एंड असाइन इट अ वैल्यू ऑफ 60। हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड वैल्यूज वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ये काम हम लोगों को कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिखेंगे लेट जो कि कीवर्ड है, उसको हम लिखेंगे स्पीड जो कि वेरिएबल का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल साइन जो कि हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था वो यहां तक हो गया है सॉल्व। उसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पर 2। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि यूज द टाइप ऑफ ऑपरेटर टू चेक द डेटा टाइप्स ऑफ स्पीड वेरिएबल। ठीक है, एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड स्पीड टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिकली क्या करना है यहां पर कि हम लिखना होगा टाइप ऑफ, और जो हम लोगों ने यहां पर स्पीड नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, हम लोगों को इसकी जो टाइप है वो चेक करनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्पीड। और एक्चुअली हम एक काम करते हैं कि मैं इसको पहले तो कंसोल में लॉग करवा लेता हूं ताकि हम लोग इसको देख सकें। तो कंट्रोल सी, ओके, तो कंसोल लॉग, और मैं इसको कंसोल में डिस्प्ले करवाता हूं। तो अगर हम लोग कंसोल में बेसिकली इसका आंसर देखें तो यहां पर हमें शो हो रहा है नंबर। ठीक है, अब हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि इसको स्टोर करवाना होगा एक वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि मैं इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, तो ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड स्पीड टाइप। तो ये हमारे पास स्पीड टाइप नाम का वेरिएबल बनेगा, हम लोगों को इसके अंदर इसकी वैल्यू को कराना है स्टोर। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि हमें इससे बाद में कोई काम नहीं पड़ेगा, तो हम इसे कॉन्स्ट के साथ बनाते हैं। तो कॉन्स्ट स्पीड टाइप इज इक्वल टू दिस। अगर आप लोग अब इसे कंसोल में लॉग करवा के चेक करोगे तो आप लोगों के पास प्रीवियस आंसर ही शो हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखाऊं तो देखो यहां पर क्या शो हो रहा है, बेसिकली नंबर। उसके बाद हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है रीअसाइन अ वैल्यू ऑफ 90 टू द स्पीड वेरिएबल। देखो स्पीड वेरिएबल आप लोग पहले से ही क्रिएट कर चुके हो, लेकिन वो हम लोगों ने क्रिएट किया है लेट के साथ। और मैंने आप लोगों को लेट, वेर एंड कॉन्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि लेट कीवर्ड में ये चीज पॉसिबल है कि आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, एक लेट में और दूसरा वेर में। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें बेसिकली वो यही हमें वही काम करना है कि रीअसाइन अ न्यू वैल्यू ऑफ 90 टू द स्पीड वेरिएबल एंड यूज कंसोल लॉग टू डिस्प्ले द न्यू वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमें तीसरे क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं रीअसाइनिंग, तो वहां पर लेटर कॉन्स्ट की जरूरत नहीं होती हम लोगों को, और ये बात ही मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि अब हम लिखेंगे कंसोल लॉग स्पीड। ठीक है, तो देखो यार पहले स्पीड कर थी 60, अब मैंने उसको चेंज किया है और उसके लिए कर दिया है 90। तो मेरे पास यहां पर जो कंसोल में वैल्यू शो होगी वो भी क्या होने वाली है यहां पर 90। ठीक है, जो कि सही तरीके से प्रिंट होकर यहां पे शो हो रहा है। उसके बाद हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है बेसिकली, ओके फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्रिएट अ कांस्टेंट नेम्ड टाइम विद अ वैल्यू ऑफ 2 आवर्स यूजिंग कॉन्स्ट। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली कॉन्स्ट। और वेरिएबल चूंकि हम लोग यहां पर टाइम स्टोर कर रहे हैं 2 आवर्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया, अपना फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि हम लोगों को एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका टाइप होगा कॉन्स्ट और उसका नेम होगा टाइम और उसमें वैल्यू होगी 2। ठीक है, और मत लिखना यहां पर फिलहाल, अगर आप लोग इसको यूज कर रहे थे बेसिकली खुद सॉल्व करते हो, आप लोगों ने यहां 2 और लिख लिया, तो ऐसे मत करना। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन फिर आप लोगों को इसको स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा बेसिकली इस तरह से। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और सिक्स को भी, तो आई विल प्रेफर कि आप लोग यहां पर न्यूमेरिक टाइप का ही यूज करना, क्योंकि आगे आप लोगों को करनी होगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग बेसिकली हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली क्या है, यूजिंग द फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ वेरिएबल कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं यार, बेसिकली हम इसको भी कॉन्स्ट में ही बना लेते हैं, क्योंकि यार डिस्टेंस बेसिकली एक दफ़ा हम लोगों ने निकाल लिया, बाद में उसको चेंज करने की तो हम लोग को जरूरत है नहीं, ठीक है। वैसे ये है कि डिस्टेंस आप लोगों का जिस तरह कार चलती है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो यहाँ लगना तो हमारा बेसिकली लेट ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 6 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बेसिकली क्या है कि आप लोगों को जस्ट डिस्टेंस को वहां पर यूज करना है एक दफा, ठीक है। तो जो चीज प्रोग्राम में एक ही दफा यूज हो रही है, हम चाहें तो उसे कौन सा डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा था कॉन्स्ट, ठीक है। और मैं यहां लिखता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, एंड डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हम लोगों के पास यहाँ पर गिवन है पहले ही, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पीड इनटू, और टाइम भी हम लोगों के पास यहाँ पर गिवन है तो हम लिखेंगे टाइम, ठीक है। और अगर मैं कंसोल में आप लोगों को इसका आंसर दिखाऊं, बेसिकली अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर डिस्टेंस, तो आप लोगों को यहाँ पर 180 शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 90 इंटू 2, सही है। उसके बाद हम लोगों को आ जाएगा बेसिकली सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या कहता है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड यूजिंग द फार्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। हम एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं कॉपी, ताकि हमें बार बार ऊपर ना आना पड़े। ओके, तो बेसिकली यार हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, स्टोर द रिजल्ट इन अ एवरेज स्पीड वेरिएबल एंड प्रिंट इट। ओके, तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे बेसिकली कंसोल डॉट लॉग। चलो यार, हम एक काम करते लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट avgspwd, तो बेसिकली द एवरेज स्पीड। और एक काम ये भी कर लेते हैं कि फार्मूला यहाँ पर हमारा, सॉरी, फार्मूला जो हम लोगों ने कॉपी किया था, ओके, तो ये कॉपी नहीं हुआ। बेसिकली हम लोग क्या कर लगे थे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू दिस, हमें ये वाला फार्मूला चाहिए यहाँ पर, ताकि हमें बार बार ऊपर आकर इसे देखना ना पड़े। ओके, तो फार्मूला बेसिकली क्या है कि देखो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिस्टेंस, ओके, प्लस 2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय सिंपली टाइम, जो कि हमारा 2 है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस वाला, तो आप लोगों को बेसिकली पता होगा यार, डिवाइड की प्रेसिडेंस जो होती है बेसिकली वो प्लस से ज्यादा होती है। तो अगर हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पर, और मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूं, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा आंसर गलत आएगा। अगर मैं आप इसको कंसोल में शो करवाता हूँ, ठीक है, कंसोल में शो, तो एवीजी स्पीड, ठीक है, तो देखो यार यहाँ हमारा आंसर आया है 181। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि यार आप लोग एक चीज को ऐड भी कर रहे हो और डिवाइड करने के बाद भी उसका आंसर आप लोगों की स्पीड से भी ज्यादा आ रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट पहले आपके इस टाइम वेरिएबल को 2 से डिवाइड कर रही है, तो टाइम हमारा क्या है 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, और डिस्टेंस था बेसिकली हमारा यहाँ पर 180, तो 180 प्लस 1 इज इक्वल टू 181, जो कि हमें यहाँ पर आंसर शो हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि यार अगर हम लोगों को इस चीज को कैलकुलेट करना है पहले, तो पहले क्या होना चाहिए, डिस्टेंस प्लस 2 होना चाहिए, और उसके बाद जो भी उसका आंसर आएगा उसे हमें डिवाइड करना होगा टाइम के साथ। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और यही मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोगों को अगर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को कंट्रोल करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली बाय यूजिंग दी ब्रैकेट्स। अब बेसिकली क्या होगा कि ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज होगी पहले वो सॉल्व होगी, और उसके बाद जो हमारा जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम के साथ। तो अब अगर हम इसका आंसर चेक करें तो आ रहा है 91, दैट इज एक्यूरेट। तो यार आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज।